आदमी की वृत्तियां हिंसक हैं, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है जीव का जीव भोजन है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और शिकारी लोग हिंसक जीव घास खाने वाले जीवों को भी खाते हैं, और घास खाने वाले जीव फूल पत्तियों और पौधों को खाते हैं। तो इस प्रकार एक श्रृंखला है इस जैवीय जगत में। जीव ही जीव का भोजन है, और हम ये मानते हैं कि वनस्पति जगत भी जैवीय जगत का ही हिस्सा है, और उसको खाने वाले लोग भी किसी न किसी प्रकार से, खाने वाले जीव भी उस किसी न किसी प्रकार की हिंसा करते हैं। इसलिए हिंसा से आदमी बचता नहीं है, परंतु उसकी चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती गई और वो हिंसा को कम करता गया। पहले मनुष्य खुद ही जीवों को मारकर खाता था, अब उनको खाने के लिए पालता है और फिर उनको मारकर खाता था। और इनका धर्म भी केवल भोज्य पदार्थों के चारों ओर घूमता है। अपने भोजन के अनुसार धार्मिक योजनाएं बनाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सारे संसार के फीचर है कि जब आदमी ने देखा कि उसकी जानकारी से बाहर कोई शक्तियां हैं जिसको देवता और भगवान मानता है, तो अपने खाने की चीजें उनको बलि देता है, और जानवरों की बलि देकर वो उनके माने हुए देवता और भगवान उनको नहीं खाते, बल्कि वो खुद ही उनको खा जाते हैं। भारत में हम देखते हैं यदि हम अध्ययन करें तो दो धाराएं साथ से साथ चलती हैं। एक धारा कोशिश करती है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और उसी के साथ वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसी के साथ एक धारा धर्म के साथ हिंसा भी जोड़ लेती है। हम वेदों को पढ़ेंगे और पुराने भाष्यकार थे, उनके कमेंटेटर थे जिन्होंने अर्थ किया, उसको देखेंगे तो हम पाते हैं कि वेदों के अंदर जो हम यज्ञ करते थे या यज्ञ करते हैं, उनमें पशु बलि, पशुवध सामान्य था, और उस पशुओं को एक प्रकार से ये खाया जाता था, भूनकर खाया जाता था। ये उसी श्रृंखला का
एक हिस्सा है। जब मनुष्य आग की खोज हुई और आग में पशु को मारकर डालकर उनको भूनकर उनको जलाकर पकाकर सीधा बैठ के आग को चारों ओर खाता था, उसी का विकसित रूप, वो छुपा हुआ रूप बलि के साथ ये अग्नि पूजा है, जो नाना ढंग से नाना संस्कृतियों में की जाती है। और उसको धर्म से हमने जोड़ लिया। वास्तविकता तो ये है कि उत्तरोत्तर वो एक सभ्यता होने का इंडिकेशन है कि उसको धर्म से जोड़कर हम यज्ञ के नाम से बलि देकर उसका भोजन करते हैं, उस मांस मीटी को खाते हैं। और तो और देवी देवताओं को बलि जो चढ़ाते हैं, उसको भी वो पंडे, वो पुजारी, जो लोग पूजा करते हैं वही लोग काट कर उनको खाते हैं। तो ये कोई देवी देवता, ये भगवान, ये परमात्मा को जो बलि दी जाती है, वो बलि केवल हमारे मन की एक गढ़ी हुई कहानी है। वास्तविकता तो ये है कि हम खुद ही अंदर से जो हमारी प्राकृतिक हिंसा है उसको लीपापोती कर कर किसी धर्म के उसकी चाशनी में डालकर खुद ही उसको खाते पीते हैं। परंतु जो अहिंसा की धारा दुनिया में बहती है, उसमें भी विकास धीरे धीरे होता है, पर हिंसा छूटती नहीं। धीरे धीरे यज्ञों के अंदर ये पशु मारने की प्रथा भी खत्म हुई और फिर शुरुआत हुई यज्ञ के अंदर सैक्रिफाइस करने की। उसमें भी हम खाने की चीज़ें डालते हैं। आदमी ने घी खाना शुरू किया तो घी से यज्ञ करना शुरू कर दिया, क्योंकि घी उसका पवित्र भोजन है, अच्छा भोजन है, बढ़िया भोजन है। और अनाज जो खोज हुई, जो हमने अनाज खाना किया, उसकी बलि देनी यज्ञ में शुरू कर दी। आज भी हम खाने पीने की चीज़ों की बलि इसलिए देते हैं कि वास्तव में वो उन पुराने हमारे प्रथाओं के चिन्ह मात्र। मंदिर में हम चढ़ाते हैं, वो भी खाने की चीज़ें चढ़ाते हैं, क्योंकि मंदिर में फल तोड़ के चढ़ाएंगे तो फल कोई वो देवता थोड़ी खाते हैं, वो खाने तो हमें ही हैं, हम चढ़ाते हैं। और हमारी हिंसा की प्रकाष्ठा देखो, प्रकृति ने फूल बनाए, बड़ा सुंदर फूल सुगंध देता है, वो भी हम तोड़कर मंदिर में चढ़ाते हैं। और हम इतराते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, हम बलिदान कर रहे हैं, जबकि हमने प्रकृति के अंदर उस फूल को तोड़ के प्रकृति के सौंदर्य को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि उस जीवित चीज़ को मार कर जब वो अपने पौधे से टूट गया तो वो मुरझा जाएगा और धीरे से वो मर जाएगा, और उसको हम मंदिर में चढ़ाते हैं जैसे कि हम भगवान को बेवकूफ़ बना रहे। इसलिए हमारी ये जो सारी धार्मिक सोच है, जो व्यक्तिगत प्यूरिफिकेशन के अलावा जो हम आडंबर करते हैं, मंदिर, मस्जिद, यज्ञ, हवन, जो भी हम प्रथाएं करते हैं चर्च, मस्जिद में, ये सब की सब सारी की सारी हमारा एक आडंबर है। और ये आडंबर चारों ओर हमारी जो भोग विलासिताएं हैं, ये हमारे भोग करने वृत्तियों को संतुष्ट और तुष्टि करने की व्यवस्था है। अरे धर्म तो अंदर से उपजता है, चेतना का विकास तो अंदर से होता है। जब उत्तरोत्तर आदमी चेतनशील होता जाता है और चेतना का विकास करना चाहता है, तो उसकी चेतना उत्तरोत्तर विकसित होती है। उसमें बुद्ध पैदा होते हैं, उसमें महावीर पैदा होते हैं,
उसके अंदर इस प्रकार के उत्तरोत्तर चेतनाओं के व्यक्ति पैदा होते हैं जो नए युग की शुरुआत करते हैं और नए लोगों को, नई पीढ़ियों को कि एक नई उच्चतर चेतना के साथ जीते हैं। और चेतना उच्चतर क्या है? चेतना उच्चतर यही है कि प्रकृति के अंदर विद्यमान हिंसा जो मनुष्य के अंदर भी भरी हुई है उसको धीरे धीरे छोड़ना, संतुलित रूप से छोड़ना और अहिंसा की स्थिति पर जाना, यही चेतना की स्थिति है। अहिंसा की स्थिति आएगी तो करुणा भी आएगी, मैत्री भी आएगी, दया भी आएगी, और ये जब सब चीज़ें आ जाएंगी तो धर्म की शुरुआत होगी। और धर्म के बारे में नाना प्रकार की चीज़ें पढ़ने से तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। आपके समझ में नहीं आएगा कि इतने धर्मों की इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं पढ़ता हूँ, इससे कोई रिजल्ट निकलता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? करना कुछ नहीं है, आपको जीवन के अपने कर्म करते हुए ये देखना है कि आपके किसी मन कर्म वचन से कोई दूसरा दुखी नहीं हुआ हो, कोई जीव दुखी नहीं हुआ हो। और जब आपकी ये चेतना यहाँ स्थिर हो जाए, इससे नीचे नहीं जाए, तो समझो कि आप बुद्ध हो गए और आपका अंतिम विकास हो गया। यही बुद्धत्व है, यही बोधि अवस्था है। थैंक्स, धन्यवाद। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।